सभी को नमस्कार। आज का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल नंबरोलॉजी। आज हमारे इस जो कोर्स में 3 कोर्स को कॉम्बो बनाया गया है। एक हमारा मोबाइल नंबरोलॉजी की हम बात करेंगे, इसी के साथ में हम वैदिक नंबरोलॉजी की बात करेंगे और साथ में हम मेडिकल एस्ट्रो की भी बात करने वाले हैं। ये जो तीनों कोर्स हैं इनका जो बेस है वो हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो आज हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे। अगर ये बेसिक फंडामेंटल्स आपने अच्छी तरह समझ लिए तो किसी भी चीज का प्रेडिक्शंस आप आराम से कर पाओगे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कुंडली हो या XYZ। आप अगर किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हम उसको आराम से देख सकते हैं। मेन बात क्या होती है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों पर आधारित है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वो 5 तत्व होते हैं जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और हमारी जो कुंडली होती है, हमारा जो वास्तु होता है, राशियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी से मैच करके ही बनाई जाती है। हमारे जो नंबर्स होते हैं, यानी अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक, तो ये जो अंक हैं 0 से लेकर 9 भी अगर आप इनको बोलना चाहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। आवाज में दिक्कत आ रही है, शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अच्छा, आवाज मेरी कट के आ रही है ऐसा? हाँ, इंटरनेट कनेक्शन का इशू लग रहा है। 1 मिनट देखते हैं। अच्छा, किसी और को भी आवाज गड़बड़ आ रही है क्या? रश्मि जी और आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? ओके। अभी जो अगर मैं बोल रहा हूं तो अभी आवाज कैसी आ रही है? हाँ, अभी क्लियर है पहले से। मतलब अगर मैं वीडियो ऑफ करके चल रहा हूं तो आवाज ठीक आ रही है, इसका मतलब ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, मैंने अभी जो बोला कि भाई चाहे आप नंबरोलॉजी को ले लीजिए, चाहे आप कुंडली को ले लीजिए, चाहे आप वास्तु को ले लीजिए, या किसी भी चीज को, जो विधा है, जो ऑकल्ट साइंस है, वो किसी ना किसी प्रकार से इन सभी 5 तत्वों और 9 नंबर के साथ में मिलकर रखा हुआ है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन की बात करते हैं तो वो उस व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं, अगर उसके मोबाइल नंबर की हम बात करें, उसके कुंडली की बात करें, उसके घर की बात करें, तो सेम कॉम्बिनेशन उसके यहाँ उसको पास देखने को मिल ही जाते हैं। ये कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिक साइंस है। यानी अगर हम बात करते हैं तो कई लोग बात करते हैं कि हर ऐसा थोड़ी होता है, मोबाइल नंबर के द्वारा थोड़ी ना प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। आप वही चीजों को चुनते हैं जो कि आपके ग्रह कह रहे होते हैं। आप मकान का फेस होता है वो वही चुनते हैं जो आपके ग्रह कह रहे होते हैं। आप मकान में वास्तु उसी प्रकार का निर्माण करते हैं जो आपके ग्रहों की युति बोल रही होती है। तो ये सब क्या है? ये एक्चुअली में एक साइंस है। होता ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो आकाश में हमारे जो 9 ग्रह हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सबका एक अलग अलग दिशा में जहां जो ग्रह बैठा हुआ है उसका एक फोटो अगर उस समय का खींच लिया जाए जब आप पैदा हुए हैं, वो सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में दिखाई देता है। और जो जैसा ग्रह जिस जगह पर गोचर कर रहा होता है उस स्थान पर आपका वो ग्रह कुंडली में दिखाई देता है। ये सिंपल कुंडली की परिभाषा है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं
तो ये 9 ग्रह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं किसी ना किसी रूप में। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित ना करें। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल नंबरोलॉजी, ये 3 का पैक जो मैंने आपको 3 हमने कॉम्बिनेशन के साथ में कोर्स को डिजाइन इसलिए किया हुआ है कि ये तीनों का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। आप अपने मोबाइल नंबरोलॉजी की बात करें, आप वैदिक नंबरोलॉजी की बात करें, या फिर मैंने जो मेडिकल का एस्ट्रो का कोर्स आपको दिया हुआ है। एक्चुअली में बात क्या है कि आज के समय में सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं देखना हो रही है तो बीमारियों को आइडेंटिफाई करना ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तो कुंडली देखकर, आपका जो कुंडली है, आपका जो मोबाइल है, इस नंबर को देखकर ये प्रेडिक्ट करना आसान हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति जिसका कि वो मोबाइल है या कुंडली है, उसको कौन सा रोग होने की संभावना हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोगों के प्रश्न एक होते हैं कि भाई हमें बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता, हमें बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता, हम नहीं जानते राशियां क्या होती हैं, हम नहीं जानते ग्रह क्या होते हैं, और इनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पूरे कोर्स में मैं इतने आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने उन कारक तत्वों को समझ लिया, कौन किसके साथ में कंफर्ट है, कौन किसके साथ में ठीक है, ये सब चीजों को अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, सिंपल वे में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक हमारे जो ग्रह होते हैं उनके बारे में। तो अगर इन ग्रहों की मैं स्क्रीन एक शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, एक स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, दिख रही है सभी को स्क्रीन? तो यहाँ पर ग्रहों का हाँ, दिख रही है, क्लियर है। यहाँ पर एक ग्रह, सभी ग्रहों का परिचय आप लोगों को दिया हुआ है कि हमारे कौन कौन से ग्रह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर मतलब ग्रहों का जो नंबर होता है, मतलब जो आकाश में ग्रह जिस फ्लो में होते हैं या जिस रो में होते हैं या जिस नंबर पे होते हैं, उस नंबर से नहीं लिया गया, बल्कि चूंकि हम मोबाइल नंबरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने उन ग्रहों को उन नंबर्स के हिसाब से, स्क्रीन नहीं दिख रही ऐसा मैसेज है? स्क्रीन तो दिख रही है, एक बार दोबारा। हाँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है सर। एक सेकंड दोबारा देखते हैं। अभी दिख रही है क्या? अब दिख रही है। हाँ, अब क्लियर है, अब क्लियर दिख रही है। हाँ, तो हमने जहां जो स्क्रीन आप सामने शेयर किया हुआ है, ये हमने उस रूप में नहीं है, उस क्रम में नहीं है जिस क्रम में आकाश में ग्रह मौजूद है। हमने इनको संख्याओं के साथ, जो हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है उसके हिसाब से यहाँ हमने उसको शेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1। नंबर 1 जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, राजा का नंबर होता है, सूर्य राजा है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सूर्य से हम क्या देखते हैं, तो आप देखना जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ
सबसे पहले हम वहीं से इसको उठाना शुरू कर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जिन लोगों का 1 होता है, 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, 19 तारीख हो। अब आप कहेंगे 19 तारीख कैसे? तो इस मूलांक, मूलांक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो, जैसे हम अगर देखें तो 1 + 9, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। और 1 और 0 को हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 19 तारीख, 19 तारीख भी हमारी क्या हो गई? 1 को रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। तो जिन लोगों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख इसको हुआ होता है, तो उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनका मूलांक 1 होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका भी मूलांक 1 होता है, इसको आप मोबाइल नंबर में भी कर लीजिए। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के सारे अंक को आप टोटल कर लीजिए और फिर देखिए कि आपका वो उस मोबाइल नंबर का टोटल का अंक कौन सा आ रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी टोटल आता है वो कहीं ना कहीं उस, अगर एक टोटल आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें सूर्य यानी राजा वाले गुण होंगे। अब राजा को आप अगर डिस्क्राइब करना कोशिश करेंगे, राजा के बारे में बताना कोशिश करेंगे, तो राजा कैसा होता है? राजा रौबदार होता है, महत्वाकांक्षी होता है, हर चीज पाने की अभिलाषा होती है ना, पॉजिटिव माइंड होता है, यशस्वी होता है, काफी यश होता है। तो ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति उसके पास में होती है। तो ऐसा ही नंबर 1 वालों के साथ में होता है, सेम बात। यानी सूर्य से हम क्या देखते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, लीडर, लीडिंग करने की इसको एक आदत होती है कि लीड करना, पीछे रहना इसको पसंद नहीं होता। अगर इसको सबसे पीछे लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो पसंद नहीं है कि हाँ दूसरे लोग मुझे लीड करें तो ठीक नहीं, मैं सबको लीड करूंगा। तो इसकी आदत होगी वो लीडर, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हमेशा, मैं जहां भी जाऊं मुझे नेम और फेम मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना ही चाहिए, है ना। यशस्वी तो होता ही है, मैंने बताया, और टॉप पोजीशन पर रहने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी के नीचे अधीन काम करना पसंद नहीं करता। तो ये सूर्य की खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि अब सूर्य जो होता है सबसे श्रेष्ठ, मतलब मूलांकों में अगर देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो 1 नंबर वाले होते हैं। और ऐसे लोग महफिल में छा जाने वाले होते हैं। ये लोग किसी ना किसी तरह से अपने ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और लोग आकर्षित भी होते हैं, है ना। महफिल में छा जाने वाले जिसको अपन कहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और ये एक और इनकी खासियत होती है कि 1 मूलांक वाले व्यक्ति निरंतर, मतलब कोई ना कोई कार्य करते रहने में उनको आलस नहीं होता, निरंतर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग परिश्रमी होते हैं, है ना। एक बार जो उन्होंने निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय जिसको कर लिया, तो ये उस पर कायम रहते हैं, है ना। अच्छा, इनको किसी प्रकार की बंदिश स्वीकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बंदिश में रहना पसंद करें। एक बार वीडियो चालू करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए, अभी देखते हैं आवाज ठीक आ रही है क्या अभी? हाँ ठीक है, आवाज भी ठीक है। तो इन लोगों को क्या होता है कि बंदिश पसंद नहीं है किसी भी प्रकार से। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कि कोई दबा के रख पाए, बंदिश में रख पाए, नहीं, इनको वो पसंद नहीं है। ये हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र की तरह ही कार्य करते हैं, है ना। और एक खास बात है, ये राय जरूर लेते हैं, मतलब लोगों की राय तो लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे मन की। ये इनकी खासियत होती है 1 नंबर वालों की, क्योंकि और जो राय बना लेगा उस पर वो कायम रहेगा हमेशा। तो 1 नंबर जो है वो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम कई सारे रोग भी देखते हैं। तो जब रोग की बात करेंगे, बीमारियों की बात करेंगे, तब हम इस चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कारक तत्वों को समझ लीजिए, तो आपको काफी सारी चीजों की आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। तो दूसरा नंबर जो है सेकंड, वो है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब मून, ठीक है। जो मून होता है हमारा, चंद्रमा होता है, इसको रानी की संज्ञा दी गई है। फीमेल नंबर है ये, इसको रानी की संज्ञा दी गई है। रानी की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि ये इस 2 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं ना, सॉफ्ट नेचर होते हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर होते हैं। हर काम को बहुत बहुत बारीकी से अच्छी तरह से करना पसंद करते हैं, खूबसूरती के साथ में जिसको
करना पसंद करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि इनको काम बस दे दो तो कर दिया, ऐसा नहीं, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना इनको पसंद होता है ना। तो ये इनकी खासियत होती है कि चंद्रमा वालों की, ये इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं ऐसे, और इनके दिमाग में लगातार ख्यालात चलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई कभी भी ये खाली नहीं बैठते, खाली इन द सेंस अगर खाली बैठे भी हैं तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ऐसा ही होता है 2 नंबर वालों के साथ में, है ना। तीसरा इनका क्या होता है कि ये व्यवहार कुशल बहुत होते है ना, बहुत व्यवहार कुशल होंगे आपसे, मतलब जब भी वो बात करेंगे तो सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर आपको अपने आप में समझ में आएगा कि ऐसे लोग हैं। ये दयालु होते हैं, ओवर थिंकिंग इनका, ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। ओवर सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर जरा सा कोई इनसे कुछ कह दे तो बस पल में ये लोगों को इतना बुरा लग जाता है। तो ये सेकंड नंबर की खासियत है, क्योंकि सॉफ्ट नेचर इनका होता है ना। अच्छा, एक चीज और इनके साथ में होती है कि एक विषय पर बहुत देर तक नहीं रह सकते। एक विषय पर बहुत देर तक का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि बस एक किसी काम को इन्होंने शुरू कर दिया तो लगातार उसी काम को उसी काम पे आप ये बने रहें, ऐसा नहीं होता। और अगर आप इनसे कहिए ना ये काम कर दीजिए तो इनको ना कहने में बड़ी समस्या होती है, ना नहीं कह पाते है किसी को। ये 2 नंबर की खासियत होती है। तीसरा, थर्ड जो नंबर है वो हमारा गुरु का नंबर होता है, बृहस्पति देव का नंबर होता है, 3 नंबर वाले। तो जो 3 नंबर वाले जातक होते हैं ना, ये इस प्रकार के 3 नंबर वाले हैं, ये गुरु का नंबर है। ऐसा व्यक्ति हर जगह मान सम्मान प्राप्त करना, मान सम्मान मिलता भी है, वो प्राप्त करना भी चाहता है और मान सम्मान देता भी है, तीनों चीजें। उसको मान सम्मान चाहिए भी। गुरु का क्या काम होता है, गुरु को समझ लीजिए ना, गुरु के जो भी कारक तत्व हैं आप समझ लीजिए गुरु का मतलब क्या होता है। वो किसी विषय को समझकर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। 3 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं उनको, वो कहीं भी जाएंगे उनको मान सम्मान मिल ही जाएगा, है ना। और विद्वान होते हैं, अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं ये, है ना। पढ़ाई लिखाई में मस्त रहने वाले, व्यस्त रहने वाले, स्वतः ही इनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहती है 3 नंबर वालों की। हमेशा देखिए आप कुछ ना कुछ वो पढ़ते हुए मिलेंगे, सीखते हुए मिलेंगे, अच्छा ही रहता है। और ये व्यक्ति ईश्वरीय कृपा वाला व्यक्ति है। ईश्वरीय कृपा का मतलब ये है कि अगर कभी मुसीबत है, कभी परेशानी है, तो इनको ईश्वरीय कृपा मिल ही जाती है किसी ना किसी तरह से। बहुत अच्छे ये बैंकिंग अधिकारी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे होते हैं ये जो 3 नंबर वाले होते हैं जातक, वो एस्ट्रोलॉजी में उनका कहीं ना कहीं रुझान होता ही है। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग, है ना। तो एक चीज और होता है कि अनुशासन में थोड़े से कठोर होने की कोशिश करते हैं कई बार। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनके सामने, मतलब कोई चीज अगर गलत की जाएगी तो गलत को रोकने की इनको पावर होती है, ये रोकते ही हैं उसको, गलत होता हुआ नहीं देख सकते। नंबर 4 जो है हमारा, 4 रॉबिन हुड। रॉबिन हुड समझते हैं? रॉबिन हुड मतलब जब पिक्चरों की अपन बात करते हैं ना, फिल्मों की बात करते हैं, तो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, अपनी आराम से जिंदगी में वो मस्त होते हैं और उनके बीच में एक विलेन जरूर होता है। तो जो वो विलेन है हमारा राहु। राहु वाला जो व्यक्ति होता है ना, 4 नंबर वाला, आप याद रख लो, 4 नंबर जिसके मोबाइल में ज्यादा है, 4 नंबर जिसके मोबाइल का टोटल है, या राहु कहीं से पीड़ित है, कुंडली में कहीं भी घुसपैठ कर रहा है, आप देख लीजिए वो कहीं ना कहीं से आपको परेशानियां जरूर देगा, है ना। तो फिर रॉबिन हुड है ना। 4 नंबर वालों की जो खासियत होती है वो इनकी जीवन में अकस्मात कार्य होते हैं, एकाएक। ऐसा नहीं है कि मतलब वो प्लानिंग कुछ करेंगे और वो एकदम से कुछ हो जाएगा। इसको कहना चाहिए ना, पूरी प्लानिंग उन्होंने करके रखी और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी प्लानिंग उनकी धूमिल हो गई। या ना इसको है ना कहना चाहिए कि पूरा काम करते करते लास्ट में जाकर एकदम से रुक गया। तो ये 4 नंबर वालों की विशेषता होती है ना, रोक लगी जाती है, चाहे वो कोई भी काम हो, उनका बिजनेस हो,
उनका पढ़ाई हो, कई सारी चीजों में ऐसा इनका अक्सर देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, राहु वाले व्यक्ति नई खोज करने वाले होते हैं, अनुसंधान करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो एक चीज याद रखिए कि अगर आपके पास में मान लीजिए किसी कुंडली में राहु गड़बड़ है, तो उसको उसका काम दे दिया जाए। गड़बड़ी कब करेगा कोई व्यक्ति? आदमी गड़बड़ी, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उपद्रवी है, खुरापात करने का आदी है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको काम से लगा दो, उसको जो चीज पसंद है उसको उस काम को लगा दो, तो वो काम वो बड़ा अच्छा कर लेता है फिर। तो जिसको कहना चाहिए ना कि खुफिया तंत्र, मतलब खोजबीन में विश्वास रखने वाला, तो ये व्यक्ति अनुसंधान बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, खोजबीन में नई राह निकालने वाला होता है, ये सरप्राइज देने वाला होता है। इसके व्यक्ति के जीवन में सरप्राइज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि इसको, मैंने बताया ना कि जैसा इसने सोच लिया और वैसा काम होता चला गया, ऐसा नहीं होता। इसको सरप्राइज ही मिलती है अधिकांश जीवन में, घटनाएं सरप्राइज वाली घटनाएं होती हैं इसके जीवन में। एस्ट्रोलॉजर भी ये थोड़ा सा शक्ति मिजाज, मतलब हर चीज में शक करना। यार अभी जैसे मान लीजिए, इसके एक उदाहरण से समझो कि आप किसी दुकान पे गए, भैया ये कितने का है? 1000 रुपए का, 500 लोगे? अब उसने बोल दिया कि ठीक है साहब ले जाओ। अब हो गया शक पैदा, अरे यार 400 कहता तो ज्यादा ठीक लगता है ना। या किसी भी चीज में शक कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, किसके पीछे इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। ये 4 नंबर वालों की खासियत होती है ना। और कई बार ऐसा होता है इनके जीवन में कि जो घटनाएं इनको असंभव लगती हैं, मतलब वो अक्सर इनके जीवन में घटित हो जाती हैं। असंभव सी लगने वाली घटनाएं इनके जीवन में हो जाती हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यों में भी ये हिस्सा लेते ही रहते हैं, है ना। और एक चीज और इनकी खासियत होती है कि बंदी बनाई जो परिपाटी होती है ना, उससे कुछ अलग हटके काम करना चाहते हैं। बंदी बनाई परिपाटी मतलब लीक से हटकर कुछ काम करना इनको पसंद होता है, ठीक है ना। तो बस एक चीज इनका है कि राहु अगर बहुत अच्छा है तो वो आपको शिखर पे ले जाता है, और राहु आपका अगर बहुत खराब है तो आपको बिल्कुल नीचे ले आएगा। तो ये 4 नंबर का एक मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करके बताया था। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो है 5 नंबर बुध। बुध से क्या देखते हैं? बुध से हम देखते हैं बिजनेस, बुध से देखते हैं हम बुद्धि, बुध से हम देखते हैं स्मरण शक्ति, मतलब आपका कितनी उस व्यक्ति के अंदर स्मरण शक्ति होगी। लव अफेयर्स का भी ये कारक होता है बुध। बुध होता है प्रेमिका, प्रेमी, इनको हम किससे देखते हैं? बुध से देखते हैं। ये जिंदगी भर या तो पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, ये इसका बुध का नेचर होता है, बुध का नेचर जो होता है। अच्छा, ये बहुत हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति होता है, विनोदी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं 5 नंबर वाले। मतलब गंभीरता इनको पसंद नहीं है ज्यादा, के मुंह लटकाए बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा इनके साथ में नहीं होता। हंसी मजाक करने वाले होते हैं, है ना। और इनके तर्क होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तर्क शास्त्री होते हैं, किसी भी चीज को तर्क से समझने वाले होते हैं, ठीक। तो ये हमारा बुध नंबर मतलब 5 नंबर वाले की विशेषता होती है, ठीक है। अगर 6 नंबर की बात करें हम तो शुक्र, मतलब सूर्य की जो बात कर रहे हैं, सूर्य क्या है? सॉरी, सूर्य, शुक्र की बात हम लोग 6 नंबर से कर रहे हैं। तो शुक्र क्या है? शुक्र मतलब जो होता है, वीनस जो होता है आपको वैभव दिलाने वाला होता है, धन संपत्ति का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है ना। आपके जितने भोग विलास, ये सब का देने वाला कौन है? शुक्र है, ठीक है। देखा जाए तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की हम बात कर रहे हैं कि ये गुरु 2 हैं, एक है गुरु हमारे बृहस्पति हैं और एक गुरु हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। तो बृहस्पति जो हैं वो हमारे देवताओं के गुरु हैं, जबकि शुक्र जो हैं वो हमारे किसके गुरु हैं? दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। तो इन शुक्र से हम जो वीनस से देखते हैं वो देखते हैं हम धन संपन्नता देखते हैं, सुख देखते हैं। ये थोड़े से
भावुक होते हैं, है ना। भावुक कैसे होते हैं कि भाई किसी ने कुछ कहा, भाई ये काम नहीं हो रहा, इनके बस की नहीं है, फिर भी वो उसमें तैयार हो जाते हैं। 6 नंबर वाले कला प्रेमी होते हैं, है ना। फिल्म इंडस्ट्री जितने आप एक्टर वगैरह देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस देखते हैं, तो इनमें दो ग्रह काम कर रहे होते हैं, उनके शुक्र काम कर रहा होता है, राहु काम कर रहा होता है। तो राहु जो होता है ना, चाल फेर वाला, मुखौटा बदलने वाला, रूप रंग बदलने वाला, है ना। तो जिनका शुक्र के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन कहीं हो जाता है, तो वो ऐसे व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में भी तो क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में यही चीज तो हो रही है ना, उनको बार बार अलग अलग एक ही व्यक्ति अलग अलग तरह के रोल कर रहा है। हाँ मैडम। आपने तो पहले ही बोला था, कितनी देर पहले मैसेज पड़ा था आपके पास, लेकिन किसी ने देखा नहीं। तो समझ में आई बात, कहाँ थे हम, शुक्र पे थे ना। तो ये फिल्म इंडस्ट्री ऐश्वर्यशाली इसको देखते हैं, पत्नी भी इससे देखी जाती है। वीनस, वीनस जो होता है पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, वीनस शुक्र है ना। इसके अलावा अब आती है बात 7 नंबर की। तो 7 नंबर का मतलब होता है केतु। केतु, केतु जो है लॉक लगाने का काम करता है। किसी भी चीज पर लॉक लगाने का अगर कोई काम करता है तो हमारा वो केतु करता है। और दूसरा, व्यक्ति को ज्यादा ध्यान, धर्म, धर्म से जोड़ने वाला भी अगर कोई होता है तो वो कौन होता है, केतु होता है, ठीक है ना। तो केतु जो होता है, विदेश अगर कोई ग्रह हमें ले जाने वाला कारक होता है, विदेश का जो कारक है वो भी हमारा केतु है। ऐसे व्यक्ति को छुपे हुए राज जानने की बड़ी इच्छा होती है। किसी चीज की बाल की खाल निकालना, कोई अगर बहुत अनुसंधान किसी को करना हो तो 7 नंबर वाले को आप देखना, वो बाल की खाल निकालने के में माहिर होते हैं, है ना। जब तक उसकी पूरी गहराई तक ना पहुंच जाए उन्हें चैन नहीं पड़ती, है ना। ऐसे ही जो जैसे रोग हो जाए ना, किसी को रोग हो जाता है, तो केतु वाला रोग अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो आप निश्चित मानिए कि जिस व्यक्ति का मतलब वो रोग आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है, उस रोग को पकड़ने वाले डॉक्टर का भी केतु अगर अच्छा होगा, 7 नंबर वाला डॉक्टर होगा, तो उस रोग को पकड़ पाता है ना। तो केतु जिसका अच्छा होता है ना, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, क्योंकि छिपे हुए रहस्यों में इनकी रुचि होती है और मोक्ष का कारक होता है, अच्छे लीडर भी होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस बीच अपनी बात करते करते अगर ये मीटिंग समाप्त हो जाए तो उसी लिंक से आपको दोबारा से ज्वाइन होना है ना। कुछ टाइम अभी बचा हुआ 6 मिनट है, जब तक तो हम ये पूरे 9 कारक तत्व कर लेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो केतु विदेश ले जाने वाला भी है और मोक्ष का कारक भी है ना। तो धर्म कर्म में लगाने वाला आपको। अगला जो है 8 नंबर, वो है शनि। शनि जो होता है हर काम धीरे धीरे करते हैं। तो इसका मतलब शनिदेव ऐसे नहीं है कि भाई शनि वाला जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनिदेव धीरे चलते हैं, ऐसा नहीं है। शनि का जो चक्कर होता है वो चीज हम आगे क्लास में देखेंगे, वो काफी बड़ा होता है। स्पीड तो अपनी उनकी वही रहती है, लेकिन लगता है कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो अपनी मस्ती में मस्त, हर काम मस्ती से करते हैं। 8 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं हर काम अपनी मस्ती से करते हैं। थोड़े से आलसी होते हैं, है ना। आलसी मतलब आलसी कब होंगे ये, अगर शनि संतुलित अवस्था में है तो ये बहुत काम करने वाले होते हैं, गंभीरता से काम करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में मोबाइल में नंबर आ जाए, शनि खराब हो जाए, तो ये आलसी हो जाएंगे, है ना। आज नहीं कल कर लेंगे, उस तरह के। अभी जो मैं कॉम्बिनेशंस बता रहा था, ये चीज आप याद रखिए, संतुलित अवस्था की कॉम्बिनेशन है। अगर ये सभी नंबर एक बार है मोबाइल में,
अधिकतम 2 बार आप कंसीडर कर सकते हो, 1 बार या 2 बार। अगर ये 2 से ज्यादा बार हो गया तो मामला गड़बड़, यही सब चीजों को हानि कर देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? जब तक ये 1 बार 2 बार है तब तक ठीक है, अगर 2 से ज्यादा बार हुआ, 3 बार 4 बार 5 बार ये हर रिपीटेशन हुआ तो वो हानि कर देगा, कारक तत्वों की हानि कर देगा। ठीक है, तो मस्ती के साथ, मतलब काम करने वाला होता है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो ये सब व्यक्ति आलसी भी हो जाएगा, ज्यादा देर तक सोने वाला, लेट उठने वाला। उसके बाद में भेद को छिपाने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, भेद को छिपाएगा। मतलब आप कई राज ऐसे होंगे जो दूसरों को नहीं दिखाते। ठीक है, थोड़े से गंभीर किस्म के लोग होते हैं ये, ज्यादा हंसी मजाक से दूर रहते हैं। सबसे बड़ी बात होता है इनका जीवन जो होता है वो संघर्षपूर्ण रहता है। 8 नंबर वालों का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, गंभीर प्रकृति के होते हैं, है ना। अच्छे मित्र ये लोग होते हैं, सेवाभावी होते हैं, और किसी की नौकरी करना इनको, मतलब घृणा नहीं करते उससे, नौकरी करना भी इनको स्वभाव में होता है कि नौकरी भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात इनकी नहीं लगती, है ना। फैसले थोड़े से जल्दबाजी में ये ले लेते हैं डिसीजन, ये इनकी विशेषता होती है। अब 9 नंबर की बात करें तो मंगल सेनापति होता है, सेनापति का दर्जा इनको दिया गया है। अच्छा, शनि को किसका दर्जा दिया गया है, सेवक का, नौकर का दर्जा दिया गया है शनि को, और केतु भी एक रॉबिन हुड है। अब अगर हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो मंगल जो है वो सेनापति हैं, लीडर हैं, लीडर। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल अच्छा है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है ना, क्योंकि इनकी सर्जरी इतनी शानदार होगी, इतनी शार्प होगी कि बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी सफलता इनको दिलाती है ना। ऊर्जावान होते हैं ऐसे व्यक्ति, इच्छा शक्ति इनकी बहुत दृढ़ होती है। अगर मंगल खराब हो जाए ना तो बहुत गलत रास्ते पर उस व्यक्ति को ले जाता है, समझ रहे ना। मंगल तो है, अच्छा है मंगल, अगर मंगल अच्छा है तो वो सर्जन बन जाएगा, और मंगल खराब है तो क्या करेगा, वो चाकू तो तब भी चलाना है उसको। तो ऐसे व्यक्तियों की परेशानी ये होती है कि जिनका मंगल खराब होगा वो चाकू चलाने वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज काफी पॉजिटिव एनर्जी भी इनके अंदर होती है, विस्फोटक प्रकार के होते हैं, और जिस फील्ड में होते हैं ये लोग उस पोजीशन में, हाई पोजीशन पर पहुंचने वाले होते हैं, पहुंच ही जाते हैं अपनी मेहनत के बल पे। ये क्या करते हैं, उस फील्ड में हाई पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, है ना। कई बार ऊपर से ये कठोर दिखते हैं, लेकिन बहुत कोमल भी होते हैं अंदर से, अनुशासन प्रिय होते हैं, इसीलिए ये लोग मिलिट्री वगैरह में जाना इनको काफी अच्छा लगता है ना। तो अभी के लिए मैंने आपको 9 ग्रहों की, आपको कारक तत्वों के बारे में बताया है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब तक अभी इस मीटिंग को मैं बंद कर रहा हूं, आपको ना इसी लिंक से ज्वाइन हो जाइए, तुरंत ज्वाइन हो जाइए।